इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज एनएचएम के 4 कैडर के परिणाम जारी होंगे और वो जारी हो चुके हैं। इस रिजल्ट की पीडीएफ यानी कि चारों कैडर के रिजल्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे जिनमें पदों में वर्दी को लेकर जो है कैडर और उनके परिणाम कब तक आएंगे, ये भी जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जिनके रिजल्ट आ चुके हैं उनके डीवी को लेकर विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ये सब की चर्चा आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है प्रूफ के साथ दी जाती है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं की जाती है। अब तक जो भी मैंने आपको अपडेट दी सही सही दी और आगे भी इसी तरह देता रहूँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आज कौन से 4 कैडर के परिणाम आए हैं, टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि सभी की रैंक क्यों नहीं बताई है, उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। और जिनकी रैंक बताई उनके तो मार्क्स बता दिए गए रैंक के साथ, लेकिन जिनकी रैंक नहीं बताएगी वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर देता हूँ कितने स्टूडेंट पास हुए हैं चारों कैडर में मिलाकर और कौन से कैडर में कितने हुए उसके बारे में, और उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज 4 कैडर के परिणाम जारी होंगे। एक ब्लॉक प्रोग्रामर का, एक फिजियोथेरेपिस्ट का, एक सोशल वर्कर का और एक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का। तो सबसे पहले ब्लॉक प्रोग्रामिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मालूम है टोटल आपके 53 पद थे और इस परीक्षा के लिए जो टोटल स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे थे वो थे 671, लेकिन जो पास हुए क्वालिफाई हुए वो मात्र 46 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए। तो बाकी की रैंक क्यों नहीं बताई है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम आता है वो आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में फिजियोथेरेपिस्ट में आपके टोटल 72 पद थे। 72 पद के लिए जो टोटल कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे वो 1552 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, मात्र 6 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम आता है सोशल वर्कर, जिसका आज रिजल्ट आया है। सोशल वर्कर एग्जाम की बात करें तो इसमें आपके टोटल 132 पद थे। इसमें से परीक्षा में बैठे स्टूडेंट थे 1100 और जो क्वालिफाई हुए वो मात्र 45 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। और लास्ट आता है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की बात करूं तो इसमें आपके टोटल 565 पद थे। इस परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट थे वो 2708 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, लेकिन 80 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए। यानी कि इन चारों में से एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें पद जितने थे उतने स्टूडेंट बोर्ड को मिले हो, एक भी एग्ज़ाम में इतने नहीं मिले स्टूडेंट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 1 बाई 1 सबके रिजल्ट के बारे में, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, जिनकी रैंक नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, जिसमें उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार क्रम। तो आप देख सकते हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य परीक्षा की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो पद थे वो 565 पद थे। 565 पदों में से नॉन टीएसपी में आपके 519 पद थे और टीएसपी में आपके 46 पद थे। अब इस परीक्षा में ये तो मैंने आपको बता दिया टोटल पद कितने थे, और इस परीक्षा का आयोजन भी आपको मालूम है 10 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। डिलीट प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है। यानी कि आपके 150 क्वेश्चन थे वो 150 के 150 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो किसी को लगता है कि उसके बोनस नंबर मिलते हैं, तो वो बिल्कुल आपका भ्रम है। बोनस नंबर नहीं मिलते। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके जो नंबर होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, पेपर 450 नंबर का होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन जो बचते हैं उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो कैसे बांटते हैं, वो इस फॉर्मूले से बांटते हैं। ये आपको फॉर्मूला मार्क्स का फॉर्मूला है, यानी कि जिन कैंडिडेट की रैंक में नाम नहीं है वो कैंडिडेट अगर अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से अपने मार्क्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आर क्यू इंटू के एफ, आर यानी राइट क्वेश्चन, के एफ यानी की फैक्टर, जिसका एक अलग से ये फॉर्मूला होता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। की फैक्टर को सॉल्व करने के लिए आपको पहले यहाँ पर लिखना होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 450, आपने लिखा 450। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके पेपर में कितने क्वेश्चन थे, 150, आपने लिखा 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150।
अब नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, अगर पेपर में एक क्वेश्चन डिलीट होता है या 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आप वैलिड क्वेश्चन लिखते 149 या 148, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके क्या रहे, वैलिड रहे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 3। अब कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो उस कंडीशन पर तो आप जो नॉर्मली करते हो उसी तरह आपको सॉल्व करना था, लेकिन अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता तब ये आपके लिए बहुत ही समझ में आता कि इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट होता तो इसकी वैल्यू अलग आती, 3 नहीं आती। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता तो मैं 149 लिखता वैलिड क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन डिलीट होते तो 148 लिखता, फिर जो क्वेश्चन डिलीट हुए उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते। अब हमारे पास की फैक्टर की वैल्यू आई है 3। तो अब कुछ स्टूडेंट अपने मार्क्स देखने चाहते हैं, तो सबसे पहले आर क्यू यानी कि राइट क्वेश्चन। अब आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, यानी कि कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि मैंने 50 क्वेश्चन सही किए, तो वो लिखेगा 50। के एफ अभी वैल्यू निकाले वही 3, फिर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 18 क्वेश्चन गलत किए तो आप लिखोगे 18, के एफ 3 अपॉन 3। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने जो भी 150 क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन में गोले भरे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा, तो आप माइनस के बाद 0 लिख लो, क्योंकि जब अगर आपने सभी में गोले भरे हैं तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और अगर आपने 1, 2 या 3, मान के चलिए कि 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे, तब आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 450। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में आप करेंगे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने गोले नहीं भरे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 लिखोगे, इंटू 3 करोगे, इसको सॉल्व किया, आपका आया 3, यानी कि आप -3 और करोगे। फिर जब इसको सॉल्व करोगे आप 150 लिखोगे, -18 करोगे, और फिर ये और -3 करोगे, यानी कि 150 में से 18 गए पीछे 32, 132 रहे, और 132 का ये हो जाएगा 3 और कटो 129, यानी कि 129 नंबर है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। जिनकी रैंक में नाम नहीं है वो स्टूडेंट इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 12 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि इस पेपर में 12 स्टूडेंट, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर एग्जाम में 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, भले ही इन्होंने क्वालिफाई कर रखा हो, यानी कि इनके भले ही 40% से ज़्यादा बन रहे हो, लेकिन इन्होंने ये गलती कर दी है, इस वजह से इनका रिजल्ट भी अयोग्य किया गया है। अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वे अपने स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरना शुरू करें, तो उसके बारे में भी आप 2 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सहपरिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 18 अक्टूबर से आप भरना शुरू कर देंगे, और 24 अक्टूबर तक के लिए आपका जो पोर्टल है वो खुला रहेगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म। जिन भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है वो स्क्रूटनी फॉर्म कल से शुरू हो जाएगा और 24 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे पदों में वर्दी को लेकर अपडेट हो, डीवी को लेकर अपडेट हो या रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। और इन रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये कैंडिडेट रैंक आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल 80 कैंडिडेट की ही रैंक क्यों है। आप देख सकते हैं 79 नॉन टीएसपी से है और 1 है टीएसपी से। बाकी कैंडिडेट के नाम क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बाकी कैंडिडेट ने 40% मिनिमम क्वालिफाई प्राप्त नहीं किया, उस वजह से उनकी रैंक है वो जारी नहीं की गई। क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम पैटर्न यही था कि आपके जो मिनिमम क्वालिफाई है वो 40% होने चाहिए, और जो SC ST के उनके लिए 35% है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा, क्योंकि पिछला रिजल्ट है उसमें भी डाउट आया था कि कुछ कैंडिडेट के 40% नहीं बन रहे फिर भी उनका लिस्ट में नाम कैसे है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कैंडिडेट या तो SC कैटेगरी का होगा या ST कैटेगरी का, क्योंकि SC और ST वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 35% है, और OBC, जनरल, EWS, MBC इनके लिए है वो 40% है। क्वेश्चन की बात करें तो 150 में से क्वेश्चन की बात करें तो जनरल, OBC, MBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए 60 क्वेश्चन मिनिमम सही करने थे, SC ST वालों को 53 क्वेश्चन मिनिमम सही करने थे। तो ये तो मैंने बात की सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर एग्जाम की। आप देख सकते हैं रैंक में आपको अपने मार्क्स, आपकी मेरिट, आपके रोल नंबर, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी सब कुछ बताई जाती है। अब आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट ही नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब कि लगभग सबका सिलेक्शन होना है। बाकी जिनका रैंक में नाम नहीं है वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, इस वजह से उनका रैंक में नाम नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट जो रिजल्ट है
वो है आपका फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम में टोटल 72 पद थे और एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट बैठे थे? 1100, सॉरी 1100 नहीं, 1552 बैठे थे और मात्र 6 स्टूडेंट पास हुए थे। अब इस एग्ज़ाम में देख सकते हैं 72 पदों में से 66 पद आपके नॉन टीएसपी के थे और 6 पद है वो आपके टीएसपी के थे। इस परीक्षा का आयोजन 4 जून 2025 को मॉर्निंग में किया गया था। अब इसका भी मार्क्स का वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी तरह आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न एनएचएम के 19 एग्जाम के लिए सेम ही था। 150 क्वेश्चन सभी के थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का सभी का था, नेगेटिव मार्किंग 1 सभी का था और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में गहरा गोला नहीं कर रहे हो तो उसका 1/3 काट लिया जाएगा, ये भी आपके सभी के थे। यानी कि एग्जाम पैटर्न सेम है, मार्क्स का फॉर्मूला भी सेम है। अगर आपके प्रश्नों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है तो की फैक्टर की वैल्यू आपके आएगी 3, और अगर डिलीट प्रश्नों की संख्या 1-2 हो जाती है तब वैलिड क्वेश्चन में आपके जितने क्वेश्चन डिलीट हुए वो 150 में से आपको घटाने होते हैं। तो इस तरह से जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है उसी तरह आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं जिन कैंडिडेट के रोल नंबर रैंक में नाम शो नहीं हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस परीक्षा के लिए फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम के लिए 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 21 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि इस परीक्षा में 21 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे प्रश्न है जिसमें गोला गहरा नहीं किया, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गहरा गोला नहीं किया। अब फिजियोथेरेपिस्ट में भी जो क्वालिफाई हुए 6 स्टूडेंट वे अपना स्क्रूटिनी फॉर्म है वो अपना उत्तीर्ण स्टूडेंट है तो दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म है वो 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक आपका विंडो खुला रहेगा। आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी रैंक आप देख सकते हैं इसमें मात्र 6 स्टूडेंट पास हुए और वो भी आपके नॉन टीएसपी से, यानी कि टीएसपी से कोई भी पास नहीं हुआ। अगला है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी एग्जाम, यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामिंग एग्जाम की बात चल रही है। ब्लॉक प्रोग्रामिंग एग्जाम की बात करूं तो इसमें आपके टोटल 53 पद थे, 671 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, इसमें से मात्र 46 स्टूडेंट पास हुए। इसमें तो फिर भी पदों के लगभग थोड़े से कम स्टूडेंट पास हुए। बाकी में तो फिजियोथेरेपिस्ट में 72 पद थे, 6 पास हुए, सोशल वर्कर में 132 पद थे, 45 पास हुए, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में 565 पद थे, 80 पास हुए। इसमें फिर भी पदों के करीब तो गए कुछ स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपके 53 पद थे, नॉन टीएसपी में 42 पद थे, टीएसपी के आपके 11 पद थे। और इस परीक्षा का आयोजन 2 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि एनएचएम का पहला ही एग्जाम यही था, ब्लॉक प्रोग्रामिंग वाला। तो इस एग्जाम में भी आपका एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है। तो इसमें भी आपको मार्क्स का फॉर्मूला ऐसे ही यूज लेना है जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, और आपकी फैक्टर की वैल्यू भी वही आएगी 3। इसमें भी आपके 3 आएगी क्योंकि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अब इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य किया गया, तो आप देख सकते हैं 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 5 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि इसमें 5 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया क्योंकि उन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया। अब जो क्वालिफाई हुए हैं ब्लॉक प्रोग्रामिंग में टोटल 46 कैंडिडेट, उन्हें स्क्रूटिनी फॉर्म कब भरना है, तो उन्हें इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन स्क्रूटिनी फॉर्म है वो पोर्टल दिनांक 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि सभी आज जो 4 रिजल्ट आए एनएचएम के, चारों रिजल्ट के जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो कल से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर तक आपके भरे जाएंगे। इस बीच आप अपना फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से कभी भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये रैंक है आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं, कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी दे रखा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 46 कैंडिडेट पास हुए हैं जिसमें से 45 कैंडिडेट आपके नॉन टीएसपी थे और एक कैंडिडेट आपके टीएसपी से था। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है सोशल वर्कर एग्जाम। इस परीक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। सामाजिक कार्यकर्ता सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में आपके जो टोटल पद थे वो 565 थे। कितने थे? 565 पद थे। और इन पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन है वो आप देख सकते हैं, सॉरी सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, सोशल सेक्टर हेल्थ की तो बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सोशल वर्कर की बात करें तो इसमें आपको मालूम है टोटल आपके 132 पद थे,
132 में से नॉन टीएसपी की बात करें तो 125 पद नॉन टीएसपी के थे और टीएसपी की बात करें तो 7 पद थे। अब सोशल वर्कर में टोटल 1100 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और मात्र 45 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए, यानी कि जितने पद हैं उतने स्टूडेंट भी पास नहीं हुए। इस परीक्षा का आयोजन भी 2 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, यानी कि पहला ही इवनिंग शिफ्ट का पहला है पेपर। अब इस एग्जाम में भी आपका एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है। यानी कि अभी तक एनएचएम के जो 8 कैडर के रिजल्ट आए हैं, इन 8 कैडर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि डिलीट हुआ। 8 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। ये बोर्ड की तरफ से अच्छी बात है। और मार्क्स का फॉर्मूला यही है, की फैक्टर की वैल्यू वही आएगी आपके 3, क्योंकि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन डिलीट आता तो वैल्यू में परिवर्तन आता। इस परीक्षा में जो अयोग्य किया गया रिजल्ट है, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं करने के कारण 12 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि 12 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोला गहरा नहीं करने के कारण इनका रिजल्ट अयोग्य किया गया है। और आगे लिखा हुआ इस अनुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉरम है, स्क्रूटिनी फॉरम है, वो आपके 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि स्क्रूटिनी फॉरम आप 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में कभी भी एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हो। तो ये थे एनएचएम के, आप देख सकते हैं इसमें आप टोटल आपके 45 कैंडिडेट सोशल वर्कर में क्वालिफाई हुए, जिसमें से 44 नॉन टीएसपी थे और एक है वो आपका टीएसपी से थे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एनएचएम के टोटल कितने एग्जाम हुए थे, 19 एग्जाम हुए थे। 8 के रिजल्ट आ चुके हैं, पीछे बचे 11 में से 8 कैडर के पदों में वर्दी होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा और 3 का रिजल्ट और आना बाकी है। अब ये जो बाकी बच गए 11 रिजल्ट है, ये आपके अब दिवाली के बाद ही 31 अक्टूबर को ही आएंगे, क्योंकि आज की डेट में भी अगर सीएचओ हुआ, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, इनके अगर पदों का वर्गीकरण जारी हो जाता है तो भी रिजल्ट अब आपको दिवाली के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि चलो मान लो आज पदों का वर्गीकरण आ जाता है तो रिजल्ट आज तो जारी नहीं होगा। आज इसलिए जारी नहीं होगा क्योंकि आज जो रिजल्ट जारी करने थे वो अनुमोदन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। बोर्ड ने कह दिया है कि 4th ग्रेड की एनसोर की है वो आज जारी होगी। इसके अलावा एलएसए का रिजल्ट आएगा और इसके अलावा एनएचएम के 4 रिजल्ट आएंगे कैडर के, जो कि आ चुके हैं, ब्लॉक प्रोग्रामिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का। अब इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो यानी कि अब जो बचे हैं, अब क्या दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी है बोर्ड की तरफ से, तो अब जो रिजल्ट है वो आपको दिवाली के बाद में ही देखने को मिलेंगे। जो एनएचएम के बाकी बचे रिजल्ट है, जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, दिवाली के बाद में जो डेट है वो सबसे पहले आपकी 31 अक्टूबर ही है, जिसमें आपके रिजल्ट आने के चांस है। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, सीएचओ एग्जाम हुआ, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, बाकी और भी एग्जाम के रिजल्ट है, लैब टेक्नीशियन, तो उनमें आपको रैंक से कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा जब जून में आपका एनएचएम का एग्ज़ाम था तब से लेकर आज की डेट तक जितनी भी अपडेट आई है, चाहे वो एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड को लेकर हो, एग्ज़ाम डेट को लेकर हो, कोई एग्ज़ाम डेट में बदलाव हुआ तो उसको लेकर हो, या एग्ज़ाम के बाद पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो, या आंसर की को लेकर हो, या आंसर की पर आपत्ति को लेकर हो, या उसके बाद तरह तरह के यानी कि पदों में वर्दी को लेकर हो, रिजल्ट के अपडेट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रूफ के साथ बताया गया है और आगे भी इसी तरह प्रूफ के साथ बताया जाएगा। अब इन 8 कैडर का रिजल्ट तो आ चुका है और स्क्रूटिनी फॉरम भी कल से शुरू हो रहे हैं। बाकी विभाग की ओर से डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इनकी डीवी कब होगी, वो सभी सूचना आपको बता दी जाएगी। यानी कि जिन भी कैंडिडेट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह समय समय पर अपडेट दी जाएगी। अब किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।